क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत कुछ बदल रहा है राजीव जी, बहुत कुछ। और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। कल मैं एक बहुत ही युवा पत्रकार हैं मीना कोटवाल, उनको राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया। एक तो ये बड़ा परिवर्तन है कि राहुल गांधी किसको इंटरव्यू दे रहे हैं। आमतौर पे राष्ट्रीय स्तर के नेता बड़े मीडिया हाउस, कॉरपोरेट घरानों के बड़े चर्चित पत्रकारों को, जिनका बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस है, उनको इंटरव्यू देते हैं। तो ये भी बड़ी रेखांकित करने वाली बात है कि राहुल गांधी ने किसको चुना। मैं ये नहीं मान सकता कि बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं, मेरी जानकारी में। लेकिन एक और दूसरा कि उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक की मौजूदगी नहीं है। ये इतनी बड़ी बात राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता से मैंने आज तक सुनी नहीं। तो ये यात्रा का असर है या राहुल गांधी की सोच में परिपक्वता है। और ये अब ये अगर इस सोच में और समाज के एक बड़े वर्ग में अगर सिंथेसिस होता है तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर बदल देगा। अब मैं आपको 2012-13 में ले जाता हूं। 12-13 में हो क्या रहा था। जो हमारा डिसेंट है, जो प्रतिरोध है, राजनीतिक पार्टियों के बाहर का प्रतिरोध, वो कौन किन लोगों के हाथ में है, कौन लोग वो चलाते रहे, कौन लोग ये ओपिनियन बिल्डिंग करते हैं। ये ओपिनियन बिल्डर्स का एक वर्ग जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में संपादकीय लेख लिख चुका है, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक उसकी कलम नहीं चल पाई है। इनको रिप्लेस करने की जरूरत है और रिप्लेस हो रहे हैं। अब आज के समय के जो ओपिनियन लीडर्स हैं, जो जनता के विमर्श को प्रभावित करने वाले लोग हैं, वो नई एक फौज आ गई है और वो धीमे धीमे मजबूत हो रही है। आप देखिए 2013-14 में क्या हो रहा था। कुछ खास लोग किताबें लिख रहे थे। वो किताबें बाकायदा एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिखवाई जा रही थी और उन किताबों में सिर्फ एक बात बार बार बाहर आ रही थी कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर है। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय 8-9 साल कवर कर चुका हूं। 4-5 प्रधानमंत्रियों के मौजूदगी में प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्टिंग की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, जानते हुए सिस्टम के अंदर सिस्टम चलता कैसे है, प्रधानमंत्री की सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या क्या होती है किसी प्रधानमंत्री की। भारत का प्रधानमंत्री को कोई भी रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकता। ये एकदम मिथ्या है, झूठ है, बकवास है। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में भी ये कह सकता हूं कि कोई मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होता है। उसको सुबह और शाम 2 बार इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ के चीफ और तमाम खुफिया जो हमारा तंत्र है उसकी ब्रीफिंग देता है। प्रधानमंत्री को इस देश में होने वाला सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ। तो वो इतना सूचित प्रधानमंत्री, इतना जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको कौन रिमोट कंट्रोल करेगा। वो चाहे तो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन पता कर ले कि आपके पास कहां से पैसा आया, आपने किसको भेजा। बिल्कुल। तो ये जो विमर्श बदलने की बात, आप देखिए 2013-14 में किताबें कौन लोग लिख रहे थे, उसकी अगर चर्चा, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, आज वो लोग कहां हैं, सब गायब है। सिद्धांतता वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने वाले लोग हैं,
लेकिन उनको राहुल गांधी जिस विचारधारा पे चल रहे हैं उनको उससे प्रॉब्लम है। तो एक तो ये, दूसरा कि मीडिया का जो हमारे साथी कह रहे थे, प्रेम कुमार जी कह रहे थे या रविकांत जी कह रहे थे कि मीडिया जो कॉर्पोरेट मीडिया है, उस कॉर्पोरेट मीडिया की जनता की राय को प्रभावित करने की धार और उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अगर वो बची होती तो बीजेपी हिमाचल और दिल्ली एमसीडी नहीं हारती। तो ये एक नया, जिसको कहें कि संक्रमण दौर है, नया एक ट्रांजिशन फेज है, और इसमें से नई कुछ चीजें निकलने वाली, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का जरूर एक बड़ा योगदान होगा कि अगर ये नए तरीके का विमर्श निकल रहा है। क्योंकि अभी हमारे पास डेटा नहीं है, अभी हमारे पास ये मालूम नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा से निकले हुए लोग जो वहां गए, चाहे वो आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमाम जगहों से यात्रा गुजरी और अभी भी गुजर रही है, उन यात्रा में शामिल होने वाले युवाओं का या लोगों का कोई सर्वेक्षण नहीं आया उसके बाद का कि उनकी राय में क्या तब्दीली आई है, वो समाज को, देश को, लोकतंत्र को अब कैसे देख रहे हैं, क्या उनको वो कुछ सोचने मजबूर हुए। तो हमारे देश का दुर्भाग्य ये कि हमारे देश में, मतलब बहुत माफी के साथ रविकांत जी यहाँ पे, कि हमारे देश में एकेडमिक काम बड़ा कम होता है। कि अगर यही काम अगर विदेश में हो रहा होता, अमेरिका में ऐसा हो रहा होता, अब तक 5 यूनिवर्सिटीज अपना प्रोजेक्ट उसको दे चुकी होती, और सोशल साइंसेस के और पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी के स्टूडेंट्स राहुल गांधी की यात्रा में इंटर्न के तौर पर चल रहे होते, वो प्रोजेक्ट लिख रहे होते, बड़े बड़े मीडिया हाउस उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लगभग सोया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संक्रमण काल है, ये रिप्लेस कर रहा है बहुत सारी चीजें। हो सकता है इसमें वक्त लग जाए, 2-4 साल का, 5 साल का, लेकिन ये रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया चालू हो गई है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत गंभीर चर्चा की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और जनाधार जो है वो कैसे गिर रहा है, और ख़ासकर बीजेपी का ये तलाशने की, इस पर विचार मंथन और इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं पिछले लगभग 1.25 घंटे से। हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, और आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अमूमन कोशिश करता हूं कि 8:15 तक कार्यक्रम को ख़त्म कर दूं, लेकिन कभी भी नहीं कर पाता हूं। समय